गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 78 विषय गणित कक्षा 9, हमारी डेट 27 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वर्कशीट में हमें अपना जो पार्ट 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसकी रिवीजन करनी है। ठीक है, मतलब वर्कशीट नंबर 41 में जो हमने किया था उसकी दोहराई हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है रिक्त स्थान। आपको ये खाली स्थान भरने हैं। पहला पार्ट है घनाभ में पृष्ठों की संख्या डैश होगी। कितने पृष्ठ होते हैं घनाभ में? 6 होते हैं, ये तो आपको पता ही है। घन में किनारों की संख्या कितनी होगी? देखो, घन और घनाभ में जो किनारे हैं, पृष्ठ शीर्ष, वो सारे सेम ही होंगे। घन में किनारों की संख्या कितनी होती है? 12। कितने किनारे होते हैं? 12। और घनाभ में शीर्षों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी यहाँ पे? 8। ठीक है, जो शीर्ष होंगे वो कितने होंगे? 8 होंगे, जो कोने होते हैं। तो अब देखो, अब आपको घन के किनारों की माप मान लो ए दे रखी है, तो घन का आयतन क्या होगा? तो घन का आयतन क्या होगा? ए का घन। ठीक है, और यदि आपको घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा? घनाभ का आयतन होगा लेंथ, मतलब चौड़ाई जो होगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को हम गुना कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको यहाँ से अगर नहीं समझ आ रहा तो आप यहाँ से भी आंसर नोट डाउन कर सकते हो। फर्स्ट का 6, सेकंड का 12, 8 ए क्यूब, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न 2 से जो 5 है वो आपको सही उत्तर चयन करना है। मतलब आपको विकल्प दिए हुए हैं और उसमें से आपको सही चाटना है। पहला है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो आयतन क्या होगा? देखो, जो घन होता है, आपको घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन तो ए घन होता है ना, ए का घन होता है। भुजा आपको ए दी हुई है, यही भुजा है ए। अब आपको क्या बोला है? जो भुजा है उसको 2 गुना कर दिया जाए, तो 2 गुना कर दिया हमने, ए का 2 गुना कर दिया। ठीक है, तो अब नया आयतन क्या होगा? इसका ये भुजा है ना, तो भुजा का क्या होता है? घन होता है। भुजा का क्यूब कर दो, कितना आ जाएगा? 8 ए क्यूब। ठीक है, 8 ए का घन। तो मतलब क्या हो जाएगा? ए का क्या हो गया? ए, ये जो ए है आपका आयतन था उसका 8 गुना हो चुका है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन नंबर डी, 8 गुना आपका आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 का। अब देखो, प्रश्न 3 है, माचिस की डिब्बी की माप आपको, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। ऐसी 10 डिब्बियों का के एक पैकेट का आयतन क्या होगा? ऐसी 10 डिब्बी है, पहले एक का तो निकालो तभी 10 का निकालेंगे। तो एक का क्या करेंगे? इनको गुना कर दो, क्योंकि हमें पता है जो माचिस की डिब्बी होती है उसका आयतन होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टी, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुना कर दो, तो 24 सेंटीमीटर क्यूब आया। तो पैकेट का आयतन निकालना है। ठीक है, एक पैकेट में 10 माचिस हैं, तो कितना होगा? एक माचिस का ये है, तो 10 का क्या होगा? 10 से गुना कर दो, 240 सेंटीमीटर क्यूब आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो ऑप्शन डी है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, एक ठोस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान के माप को उस वस्तु का क्या कहते हैं? मतलब कितना घेरा उसने, जो कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसने कितना स्थान घेरा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम आयतन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन आएगा डी, आयतन। प्रश्न 5 है, एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी, 2 मीटर गहरी है। लंबाई, चौड़ाई और आपको ऊंचाई दी गई है, तो इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है ये आपको बताना है। तो देखो, आपको यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, ये जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मीटर में दी है, लेकिन आपसे पूछा गया है लीटर में, कितने लीटर पानी आएगा, लीटर में पूछा गया है। तो जो आपका आयतन है उसको आपको बदलना पड़ेगा लीटर में। तो पहले आयतन ही निकालो। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 का आयतन निकालो, उसके बाद बदलेंगे। तो आयतन क्या होता है? जो घनाभाकार है उसका आयतन क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अब गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी हुई है आपको, तो इनको गुना करके 60 मीटर क्यूब आया। तो ये क्या है? आपको मीटर क्यूब में दिया हुआ है, आपको लीटर में निकालना है। तो क्या करोगे? 1000 से 1000 से गुना कर दोगे, 60,000 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है हमारा वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखो, ये सारे हो गए आपकी जो सही विकल्प आपको चाटने थे। अब जो प्रश्न 6 से 10 हैं ये आपको हल करने हैं। पहले प्रश्न है, एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा है। ठीक है, एक घनाभाकार बर्तन कैसा है? 10 मीटर तो लंबा है और 6 मीटर चौड़ा है। लंबाई और चौड़ाई आपको दी हुई है। इसको कितना ऊंचा बनाया जाए? कितना ऊंचा, मतलब हाइट आपको, ऊंचाई आपको निकालनी है कि इसमें 16,000 मीटर क्यूब द्रव आ सके। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है? ये मीटर क्यूब में दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको हाइट, ऊंचाई निकालनी है। तो कैसे निकालोगे ऊंचाई? तो देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। प्रश्न नंबर 6, आपको लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, एच आपको निकालना है। तो आयतन का हमारा क्या सूत्र होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो ये दे रखी है हमने, और आयतन हमारा क्या है? 16,000 है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एच निकालना है, ये दोनों इधर गुना में नीचे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ठीक है,
यहाँ पे मतलब डिवाइड में विभाजित हो जाएंगे। तो यहाँ से जब आप इनको 0 से 0 कट गई, 8 से जब आप इसको 8 से 16 आता है 2 पे और 2 0, 200 मीटर आपका क्या आ जाएगा, हाइट जो ऊंचाई है, ठीक है, जो आपको निकालनी थी, ठीक है। ये हो गया प्रश्न नंबर 6। फिर है प्रश्न नंबर 7। एक आयताकार धातु की चादर की विमाएं आपको दी हुई है, लंबाई चौड़ाई आपको दी हुई है, तो प्रत्येक कोनों से 8 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग को आपने क्या किया है, काट लिया है, ठीक है। तो बची हुई शेष चादर से खुला बॉक्स बनाया गया है, बॉक्स का आयतन कितना होगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक ये देखो ये आयतन है, ठीक है, ये क्या है आपका मतलब एक बॉक्स है। तो इस बॉक्स में इधर से दोनों तरफ से, इधर से यहाँ पे आपको एक जो स्क्वायर है, ठीक है, जो वर्ग है, वर्ग आकार में आपसे 8 इधर काट लिए गए हैं, 8 सेंटीमीटर इधर से काट लिया गया हिस्सा, 8 सेंटीमीटर यहाँ से, ठीक है। इसी तरीके से 8 यहाँ, 8 यहाँ, और यहाँ पे भी 8 और 8, ठीक है। तो जो आपकी लंबाई है, तो यहाँ से ये पूरी जो लंबाई है इसमें से 8 और 8 माइनस हो जाएगा, मतलब 2 8 माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये काट लिए गए हैं। इसी तरीके से जो चौड़ाई है, जो 36 है आपकी, 36 में से 8 और 8 काट लिए गए हैं, ये माइनस हो जाएंगे। तो अब लंबाई और चौड़ाई ये है, ठीक है, और जो ऊंचाई है वो आपका माना जाएगा जो आपने ये काटा है h, ठीक है, मतलब जो आपने काटा है ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 7 देखो कैसे करोगे। प्रश्न नंबर 7 में आपको क्या करना है, लंबाई कितनी दी हुई है आपको, ये आपने दोनों तरफ से माइनस कर लिया। अभी मैंने आपको बताया है कि कैसे आपने काटा है, इसलिए 8 और 8 आपने काट लिया, तो वो हिस्सा माइनस कर दो, तो 32 आपकी अब लंबाई हो गई। चौड़ाई कितनी होगी, 8 8 चौड़ाई में से भी कटेगा, तो 20 सेंटीमीटर आपकी चौड़ाई बच गई अब, और आपकी जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर रहेगी। तो आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुना कर दो, ये है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इनको जब हम गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5120 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये है प्रश्न नंबर 7 का उत्तर, ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 8। प्रश्न 8 क्या है, प्रश्न 8 में अगर एक कमरे का आयतन आपको दिया हुआ है 792, ठीक है, तो और फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है। तो एक चीज देखो, अब देखो ये आपको क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, ठीक है। आयतन कितना है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ पे आयतन आपको 792 दिया हुआ है। अब हमें ऊंचाई निकालनी है, उसके लिए हमें ये पता होने चाहिए दोनों। तो ये कैसे होते हैं, फर्श का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई और चौड़ाई को मिलकर ही बनता है, जो हमें दे रखा है 132, ठीक है। तो मैं यहाँ इसकी जगह क्या रख दूंगी, 132 रख दूंगी। 132 h के साथ गुना में इधर आएगा, तो अब ये नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो ये क्या बन गया, इसके साथ विभाजित हो जाएगा, तो 6 मीटर हमारी हाइट बचती है, ठीक है। ये हो गया प्रश्न नंबर 8। अब हम चलते हमारे प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न 9 है, एक घनाकार बॉक्स का आयतन आपको दिया 512 मीटर क्यूब, तो उसकी किनारों की लंबाई का माप आपको ज्ञात करना है। देखो घनाकार जो बॉक्स है उसका क्या होगा, आयतन क्या होगा, a क्यूब, और घन का आयतन दिया कितना हुआ, 512, जो a क्यूब के बराबर रख देंगे। तो 512 किसका घन होता है, 8 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पावर जो घात है वो बिल्कुल बराबर है, 3 3, तो मतलब ये नीचे क्या हो जाएंगे, हमारे बराबर हो जाएंगे, ठीक है, तभी तो ये बराबर होगा ना। तो जो a है हमारा, जो हमारी भुजा है वो कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन था आपका प्रश्न नंबर 9। अब प्रश्न 10 देखो। प्रश्न 10 में दिया है, एक घनाभाकार बॉक्स का आयतन दिया हुआ है। अब की बार किसका, उधर घन का आयतन था, अब घनाभाकार आकार का है ये, इसको आपको आयतन दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। तो आपको बॉक्स की विमाएं क्या हो सकती हैं, आप डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते। डायरेक्ट कैसे निकालोगे, देखो घनाभ का आयतन आपको 48 दे रखा है, लंबाई चौड़ाई आपको निकालनी है, और कुछ दे ही नहीं रखा, तो कैसे निकाल सकते हो आप, ये नहीं निकाल सकते। तो आपको विमाएं कैसे आपको माननी पड़ेंगी। तो आपको क्या करना, 48 है, किससे मिलकर बनता है, 6 गुना 8, 6 8 कितना होता है, 48 होता है, ठीक है। 6 को हम कर सकते हैं 2 गुना 3, और 8 को कर सकते हैं 4 गुना 2, ठीक है, लिख सकते हैं इस तरीके से। तो विमाएं क्या क्या हो सकती है, हम देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होंगी, एक तो या तो कर लो 2, और ये 3 चौके 12, और ये आपकी हो जाएगी ऊंचाई, ठीक है, ये कर सकते हो। या और कोई भी आप पेयर बना सकते, कोई भी जोड़ा बना सकते हो। मैंने बना लिया, एक तो 2 का, एक 3 का, और इधर से 4 दूनी 8, ये हो सकती है। ये आपको मानकर ही करना पड़ेगा क्योंकि कुछ नहीं दे रखा। एक आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे 4 है, एक 2 दूनी फिर से 4 हो गया, और एक ये बच गया 3, ये हो सकते हैं, ठीक है। तो ये विमाएं हैं जो हो सकते हैं। ये हो गया प्रश्न नंबर 10। तो ये 10 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में आपको दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं अनअकैडमी के जो इवेंट होते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं वो मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम बताती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखो एक क्रिएटिव कॉर्नर करके इवेंट आने वाला है, ये है 31 जनवरी को, ठीक है। और ये सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए कोई फ़ीस नहीं है, फ्री है। तो इसमें सिखाएंगे क्या, इसमें पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं होगा, क्योंकि होता है ना कि हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों में एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे कुछ गेम की ट्रिक होती हैं, मैजिक सिखाया जाएगा, डूडलिंग किस तरीके से बनाते
बनाते हैं, देन पोइट्री में अगर आपका इंटरेस्ट है, सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी। फिर कोडिंग के बारे में, और जो एक्सेल है उसका यूज़, ऐप किस तरीके से मतलब यूज़ करते हैं, ऐप को किस तरीके से बनाना है, या फिर आप रोबोट्स बनाना चाहते हो, रोबोट किस तरीके से बनाना है। तो ये जो इवेंट होने वाला है ये 31 जनवरी को। तो अब ये जो सारे इवेंट है ना, इनका अलग अलग टाइमिंग है। तो इनका टाइमिंग मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको, कि थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ आपको ताकि आसानी से दिखे। तो यहाँ पे देखो, जो चेस है, अगर किसी बच्चे का चेस वगैरह में, उसमें मिडल गेम ट्रिक्स, यानी कि उसकी जो गेम की ट्रिक्स हैं वो छोटी छोटी अच्छे वाली ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो 1 घंटे का टाइमिंग रहेगा। तो फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का चेस में इंटरेस्ट है लेकिन एक्सेल में इंटरेस्ट नहीं है, या तो वो अपना पहले ही टाइम डिसाइड कर ले कि हाँ भाई, जैसे 4 बजे मैजिक सिखाया जाएगा, मैजिक के बारे में बताया जाएगा। तो आप ये हो सकता है ये वाला इवेंट ना अटेंड करना चाहें, ये वाला अटेंड करना चाहें, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग रजिस्टर कर लेना। तो यहाँ मैं बता देती हूँ कि देखो, चेस के लिए जो गेम ट्रिक्स हैं वो सिखाई जाएंगी, फिर कोडिंग के बारे में बताया जाएगा 10 बजे, फिर 11 बजे एक्सेल के बारे में बताया जाएगा, फिर पोइट्री के लिए कि किस तरीके से, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि पोइट्री के कितने सारे जो चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, वो बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, तो किस तरीके से पिच को यूज़ करना है, हाई करना है, तो वो पोइट्री में प्रॉपरली यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है रोबोटिक्स की। रोबोटिक्स के लिए आपका रहेगा 3 बजे। ठीक है, फिर 4 बजे आपका मैजिक का, और फिर ऐप किस तरीके से क्रिएट करना है ये है आपका 5 बजे। और ये इवेंट किस दिन है ये आपको ध्यान रखना है। वैसे तो अभी आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताती ही रहूँगी ये। तो ये 31 जैन को है। ठीक है ना, और 9 बजे से शुरू हो जाएगा। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें से इवेंट चुन लेना। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे ये देखो कि इफ़ यू मतलब एकेडमी से बाहर कुछ ये स्किल है जिसमें मुझे मालूम है कि आप लोगों का बहुत ही अच्छा ये है, इस चीज़ में इंटरेस्ट रहता है। तो देखो, अगर कोड मांगे, ठीक है, कहीं पे भी अगर अनअकैडमी पे आपसे कोड मांगा जाता है तो आपको यूज़ करना है रेफरल कोड पूर्णिमा 10। ठीक है, ये जो कोड है पूर्णिमा 10 कोड, उनकी जो भी आपकी स्पेशल क्लासेस होती हैं, उनकी स्पेशल क्लासेस हैं, या फिर कोई लाइव क्लास है जिसमें रेफरल कोड मांगा जा रहा है, तो पूर्णिमा 10 डालेंगे तो वो अनलॉक हो जाएंगी। ठीक है, और अगर मान लो कोई कोर्स अगर आप कभी खरीदते हो, इन फ्यूचर खरीदते हो या अभी खरीदते हो, तो उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर ये अपना आप पूर्णिमा 10 कोड उसमें डालते हो तो। ठीक है, तो कोड तो आपको पता ही है। और जो ये इवेंट हम बता रहे हैं आपको कि 31 जनवरी को होने वाला है, इसमें ऐप क्रिएशन, ये देख सकते हैं कि ये इवेंट रहने वाले हैं। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको रिमाइंडर भी लगा लेना इसमें, और रजिस्टर करने के लिए बिल्कुल फ्री है ये। ठीक है, इसमें कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है, लाइव इवेंट रहने वाला है, बिल्कुल फ्री आप इसको देख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब आपको रजिस्टर कैसे करना है, जो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, एक बार वहाँ जाकर ओपन कर लेना और ओपन करके देख लेना कि आपको किस तरीके से आप जाकर रजिस्टर कर पाएंगे, और फिर आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब मेरे को तो अच्छा लगता है। अगर मुझसे पूछो तो मुझे मैजिक का बड़ा शौक़ है, और कोडिंग का तो आप लोगों को हमें पता ही है। तो अगर मेरे को सीखना हो तो मैं क्या सीखूंगी, मैं शायद मैजिक और रोबोट मेकिंग सीखूंगी, बाकी तो फिर भी हमें आता है। तो आप भी इसी तरीके से अपने टाइम इवेंट को मैनेज कर लेना। ठीक है, और फ्री है तो देखने में कुछ नहीं जाता है, एटलीस्ट आप फ्री तो जो रहते हैं ना, जो इवेंट ऐसे क्रिएटिव वाले रहते हैं, वो देख ही लिया करो। ओके बच्चा, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं इसमें क्या बता रही हूँ। और पूर्णिमा 10 कोड आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो वीडियो को आप पहुंचाएंगे 1000 लाइक्स तक। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।